हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं और एक ऐसा न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ऐसे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। 11th क्लास में भी मोलरिटी और मोलैलिटी दो ऐसे टॉपिक हैं आपके यहाँ। मोलरिटी और मोलैलिटी एक ऐसे टॉपिक हैं दोनों क्लास में जो दोनों क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके आते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसा न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो 11th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के 1.6 न्यूमेरिकल में आएगा एक्सरसाइज में, और 12th क्लास में वो सोल्यूशन चैप्टर में सेकंड चैप्टर में एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 2.4 होके आ रहा है। और यहाँ पे देखिए इस न्यूमेरिकल में ये मोलरिटी पे बेस्ड है। इसमें मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। आपसे बताया था कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और इसका फार्मूला आपको बताया गया था मोलरिटी का कि जब भी आप मोलरिटी का फार्मूला लिखोगे बेटा तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यूनिट क्या आती है इसकी, यूनिट आएगी मोल लीटर इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे आपसे बोल रहा है न्यूमेरिकल में कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब क्या, मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, मोल पर लीटर किसकी यूनिट है बेटा, मोलरिटी की। ये बात आप मोलरिटी एंड मोलरिटी के उससे टर्म से जान रहे होंगे पहले से ही, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस मोलरिटी पे नहीं कर रहा हूँ। आगे चल रहा हूँ, मोल पर लीटर यानी मोलरिटी कैलकुलेट करना है। देखो जब भी ये लिखा हो कि मोल पर लीटर में कैलकुलेट करना है तो समझ जाएंगे कि मोलरिटी है। न्यूमेरिकल में 2-3 तरीके से देता है। कई बार कहता है कि कुछ वैल्यू दी होगी, लिखेगा मोलर, मोलर लिखेगा, इसका मतलब मोलरिटी दिया हुआ है। ठीक है ना, मोलर। ठीक है, कह रहा है इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी दिया हुआ है 1.41 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। डेंसिटी गिवन है बेटा, यहाँ पे सैंपल की डेंसिटी गिवन है। एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज and the mass percent of nitric acid in is being 69%। मास परसेंट गिवन है, हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी हमें किसी भी सॉल्यूट का मास परसेंट गिवन हो और सैंपल की डेंसिटी गिवन हो तो एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, एकदम सिंपल सा। इस फार्मूले को लगाइए और डायरेक्ट आप आंसर पे जा सकते हैं। एकदम आसान है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, एक फार्मूला हम बता रहे हैं, इफ़ मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, mass percentage of solute and density of sample is given। यहाँ देखिए डेंसिटी ऑफ सैंपल गिवन है, सैंपल विच हैज अ डेंसिटी ऑफ सैंपल इज गिवन। जब आपको मास परसेंट और डेंसिटी दोनों दिया हो तब आप एक सिंपल फार्मूला लगाएंगे मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए, गिवन देन molarity can be calculated by using the formula molarity is equal to x into d into 10 upon molecular mass of solute। molecular mass of solute x into d into 10 upon molecular mass of solute। x क्या है बेटा, मास परसेंट। x क्या है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। ये जो लिखा हुआ है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय x हियर and the density of the sample is represented by D। okay by okay beta, represented by D, and m of the solute is a molecular mass of the solute। और solute क्या है बेटा, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला जानते हो, HNO3 होता है। अब इसका मोलिकुलर मास निकालोगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होगा, 14 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 15, 48, 8 और 5, 3, 1, 63 आ गया। ठीक है ना, 63 U आ जाएगा। तो देखिए x कितना गिवन है बेटा, मास परसेंट कितना गिवन है, 69। देखिए इसकी वैल्यू है ना, 69% दिया है। डेंसिटी कितनी है बेटा, 1.41 दी हुई है, इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना है बेटा, मोलिकुलर मास कितना है, 63। ओके, आ गया ना 63। अब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर लो। ये इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 पॉइंट, ये आ गया 60, 600, 9 टाइम चला जाएगा। ओके बेटा, तो ये आ गया 1.09 इंटू 1.41, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 14.1। ओके बेटा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर हो जाएगा 14.1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्या हो जाएगा, 901
63349019631 ये आ गया आपका आंसर, आ गया 15.369। दिस इज़ द मोलरिटी ऑफ सैंपल, दिस इज़ द मोलरिटी। और मोलरिटी आई तो किस में आएगी बेटा, मोल पर लीटर में। मोलरिटी किस में आ गई, मोल पर लीटर में आ जाएगा बेटा। कोई दिक्कत है, समझ गए। तो ये आपका इसी सिंपल फार्मूले से आपको इजीली कैलकुलेट होके ये न्यूमेरिकल बन जाएगा। इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, समझ जा रहे हैं एक बार। ओके बेटा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। फिर एक ऐसा न्यूमेरिकल ले रहे हैं जो क्लास 11th और 12th दोनों में मिलने वाला है, दोनों में मिलेगा। और ये आपको कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स आपने पढ़ी थी, इसमें 3 यूनिट्स एक साथ इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए यहाँ पे ppm बाई मास इन्वॉल्व हो रहा है, पार्ट्स पर मिलियन। मास परसेंट इन्वॉल्व हो रहा है, मास परसेंट इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ देखिए मोलैलिटी कैलकुलेट करना है इसमें, सॉरी, मोलैलिटी ऑफ MOLALITY, मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म भी कैलकुलेट करना है। तो देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन की 3 यूनिट्स एक साथ ही एक न्यूमेरिकल में आ रही हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाएगा। यहाँ पे समझेंगे कि क्या कैसे करना है। पढ़ते हैं। देखिए ये 11th NCERT के फर्स्ट चैप्टर में 11.1.17 है, सॉरी 1.17 है। और 12th NCERT में 2.9 न्यूमेरिकल है, सेकेंड चैप्टर में 2.9 का एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अ सैम्पल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सर्वरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मिल गया है उसमें, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm बाई मास। हमें क्या दिया है बेटा, 15 ppm बाई मास उसमें क्लोरोफॉर्म मिला है। क्लोरोफॉर्म कितना मिला है, 15 ppm। ppm क्या होता है पहले देखते हैं। ppm मीन्स क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। और ppm हम तब यूज़ करते हैं जब सैल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत कम होता है। और मिलियन का क्या मतलब होता है, मिलियन मतलब होता है 10⁶। मतलब अगर हम यहाँ पे सपोज करें तो जो सॉल्वेंट है हमारा, वो सॉल्वेंट कितना है बेटा, 10⁶ है। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, 10⁶ है। और उसमें सैल्यूट कितना मिला है, 15 ग्राम। अगर हम इसको ग्राम में सपोज करें कि 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। ग्राम में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मास में दिया हुआ है ना, लिखा है ना ppm बाई मास। इसका मतलब कि जो सैल्यूट का अमाउंट गिवन है वो 15 ग्राम है और जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो 10⁶ ग्राम है। ओके, यानी यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि ये सॉल्वेंट है, वाटर है, देखिए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, तो इस सॉल्वेंट का मास कितना है बेटा, 10⁶ है। और इसमें क्या मिला हुआ है, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से ये बता रहा है कि ये कंटामिनेटेड हो गया है क्लोरोफॉर्म से, जिसकी वजह से ये कार्सिनोजेनिक नेचर का हो गया है। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कि पीने लायक नहीं रहा है, वो जहरीला हो गया है, कंटामिनेटेड हो गया, जो भी आप बोलो। तो 15 ग्राम ऑफ CHCl3 उसमें मिला दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपको ppm कैलकुलेट करने का एक फार्मूला बताया था। देखिए ये सैल्यूट हो गया, ये सैल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट क्या है बेटा, वाटर है। तो वाटर यहाँ पे कैसे ट्रीट होगा, सॉल्वेंट की तरह। अब आपको बताया था कि अगर हम ppm ऑफ सैल्यूट निकालना चाहते हैं, ppm ऑफ सैल्यूट निकालना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे रखना होगा पार्ट्स ऑफ सैल्यूट। फार्मूला बताया गया था, पार्ट्स ऑफ सैल्यूट अपॉन टोटल पार्ट ऑफ सोल्यूशन। टोटल पार्ट ऑफ सोल्यूशन मीन्स पार्ट ऑफ सैल्यूट, पार्ट्स ऑफ सैल्यूट प्लस पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, प्लस पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁶। 10⁶ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मिलियन में आप पार्ट्स पर मिलियन कर रहे हैं, तो मिलियन से कंपेयर किया जाता है कि कितना पार्ट उसका प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप फार्मूला एक आपने पढ़ा हुआ था, 11th क्लास में भी पढ़ा था, 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ था। तो ये तो पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट करने का एक तरीका था जो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। तो यहाँ से आपने देख लिया कि यहाँ पे मास ऑफ सैल्यूट हमें 15 ग्राम मिल गया और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें 10⁶ ग्राम मिल गया। क्या करना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, लिखा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। तो परसेंट बाई मास का अगर फार्मूला लगा दें आप, परसेंट बाई मास का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100, ये पढ़ा है ना बेटा। मास ऑफ सैल्यूट कितना दिया हुआ है, बोलो मास ऑफ सैल्यूट कितना दिया, अभी बताया कि मास ऑफ सैल्यूट कितना हो गया 15 ग्राम, तो रख दो 15 ग्राम। सोल्यूशन का मास कैसे आएगा, जब सॉल्वेंट और सैल्यूट का मास ऐड कर दो, तो सैल्यूट का मास कितना है, सैल्यूट का मास कितना है 15 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास कितना है 10⁶। अब 10⁶ इंटू 100 यहाँ पे कर दिया। अब आप देख रहे हो कि 10⁶ एक बहुत बड़ा नंबर है, और उसमें हमने 15 जब ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 15/10⁶ इंटू 100। मीन्स आपको आपको 15 को 10⁶ में ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है इसके कंपेयर में, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁴, ये आपका आंसर आ गया मास परसेंट ऑफ, ये आ गया इतना आंसर, मास परसेंट ऑफ सैल्यूट आ गया। ये बेटा आ गया आपका मास परसेंट ऑफ सैल्यूट। ओके, जब भी हमें मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, मास परसेंट ऑफ सैल्यूट कैलकुलेट कर रहे होंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत है? लिखा था कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, तो देखिए मास परसेंट में हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर आ गया 15 इंटू 10⁻⁴%। ओके, दूसरा करते हैं। लिखा है कि इसको ऐसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको समझ में आ रहा हो। अब नेक्स्ट पोर्शन करते हैं इसका। नेक्स्ट पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम सिंपल था, मास परसेंट निकालना एकदम आसान था। दूसरा पोर्शन करते हैं बेटा। लिखा है कि डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, तो पहले तो मोलैलिटी का फार्मूला जानते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही पढ़ा था, ये फार्मूला सबको याद होगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट इक्वल टू क्या होता था, मास ऑफ सैल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सैल्यूट। ओके, ये तो इसका फार्मूला हो गया। अपॉन क्या हो गया, ये वाला, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके बेटा, अब बस सबकी वैल्यू रखनी है हमको। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इसको एक ही में कर लो, कोई ज़रूरत नहीं वन करने की। यहाँ पे मास ऑफ सैल्यूट, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे लिख दे रहे मास ऑफ सैल्यूट अपॉन दिस। ओके बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मास ऑफ सैल्यूट कितना है बोलते जाओ, 15 ग्राम, रख दिया। मोलर मास ऑफ सैल्यूट क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म है ना, CH_Cl3, कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और 3 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 106.5, और ये 13 इसमें और ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 119.5। ओके बेटा, तो यहाँ पे आ गया 119.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, अभी बताया था जब ppm वाला कैलकुलेट कर रहे थे तो बताया था कि सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे वाटर है, और वाटर का मास कितना गिवन है बेटा 10⁶ ग्राम। तो यहाँ पे देखो 10⁶ ग्राम रखेंगे, ये ग्राम में है, kg में करेंगे तो क्या होगा, ग्राम को kg में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 0 ऊपर है और 360 नीचे है, तो 3 बचेगा, ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा 15000 डिवाइडेड बाई 119.5। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴। इसको सॉल्व करके आप देखेंगे ये आंसर आएगा, ये आएगा आपका मोल, या जो भी आएगा उसमें मोल लिख दीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। मोलर लिख सकते हो या मोल पर kg लिख सकते हो, यूनिट क्या लिख दोगे बेटा, मोल पर kg। ओके बेटा, 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल पर kg आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद। कर लेंगे बेटा ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कैसे करना होगा। तो ये दोनों क्लास में काम आने वाला है। 11th के NCERT के फर्स्ट चैप्टर में 17 नंबर का क्वेश्चन पे है, और 12th के NCERT में 2.9 के क्वेश्चन नंबर पे है, तो दोनों क्लास वालों को काम आएगा। तो दोनों लोग यहाँ से पढ़ पाएंगे, और दोनों के
एग्ज़ाम में ये दोनों न्यूमेरिकल जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको एक बार रिवीजन भी हो गया मोलैरिटी का, पीपीएम का, मास परसेंट का, तो और हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ओके बेटा, थैंक यू।